मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक माँ की भावुक कहानी सुना रही हूँ। कृपया आप सभी ध्यान से सुने। एक गांव में एक समीर नाम का लड़का रहता था। अचानक एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी माँ थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। लेकिन वह घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन वह जब स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि माँ, टीचर जी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है, बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग काफ़ी तेज है और हमारे पास इसको पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है। कल से आप इसे और किसी स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर स्कूल न जाने का समीर को दुख हुआ, लेकिन उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। उसके बाद समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा की भी पास की और आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बना। अब समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी माँ की मृत्यु हो गई। समीर के लिए वह बहुत बड़ा आघात था। वह विलक विलक कर रो पड़ा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते ही रोते उसको अपनी माँ की पुरानी अलमारी उसने खोली। हाथ में उनकी माला चश्मा लेकर उन्हें माथों से लगाकर विलक विलक कर रोने लगा और उसके बचपन के कुछ खिलौने भी रखे हुए थे। वह उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। ये चिट्ठी वही थी जो टीचर जी ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से वह चिट्ठी पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय अभिभावक, कहते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं, खुद घर में रहकर इसे पढ़ाएं। समीर जानता था कि भले ही उसकी माँ दुनिया में नहीं रही, पर उनकी ममता और उनका आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग तपस्या की मूरत और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें और बड़े होकर कुछ भी बन जाएं, इसके लिए वह चुपचाप अपनी कितनी ही कुर्बानियाँ देती है और अपनी ज़रूरतें खत्म करके हमारे शौक़ पूरे करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तब भी वह भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।